मैं हिंदी हूँ, मानवता के माथे की बिंदी हूँ। भाषा बौद्धिक और नैतिक जीवन की अभिव्यक्ति का माध्यम हुआ करती है। मालूम है आपको, संपूर्ण राष्ट्र में प्रयुक्त होने के कारण मैं राष्ट्रभाषा कहलाती हूँ और राजकाज की भाषा होने के कारण राजभाषा भी मानी जाती हूँ। मैं हिंदी हूँ। भारत जैसे बहुभाषी देश में भौगोलिक और सांस्कृतिक एकता का माध्यम होने के कारण मैं संपर्क भाषा भी मानी जाती हूँ। मैं हिंदी हूँ। मुझे राष्ट्रभाषा का पद दिलाने का पूर्व योगदान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को रहा। सुनो सुनो, मैं हिंदी हूँ। मैं बहुत सुगम हूँ, जल्दी से ग्रहण की जा सकती हूँ, इसलिए मैं शीघ्र विश्व भाषा के रूप में सामने आने वाली हूँ। मैं हिंदी हूँ। सबसे अधिक सरल व लचीली होने के कारण मैं सर्वग्राही अर्थात आम जनता से उपयुक्त हूँ। फिर भी दुख है कि मेरी गुणवत्ता, मेरी क्षमता, मेरे सौंदर्य व शिल्प कौशल का भान आज किसको है? मैं हिंदी हूँ। वैसे तो विश्व की समस्त वस्तुओं की रचना का मूल कारण ईश्वर को माना जाता है। अतएव भाषा उत्पत्ति को भी ईश्वर से जोड़ें तो भाषा ईश्वर की एक सहज कृपा का प्रसाद है। मैं हिंदी हूँ। संस्कृत मेरी जननी है, मालूम है आपको? इसकी एक एक धातु से एक एक लाख शब्द बनते हैं। करोड़ों की संपदा को समेटे मैं हजारों वर्षों से राष्ट्र की सेवा कर रही हूँ। पर हाय मेरा दुर्भाग्य, संसार की समस्त उन्नत भाषाओं में सबसे अधिक व्यवस्थित और सभी दृष्टियों से समृद्ध होने पर भी मुझे सब दरिद्र ही बता रहे हैं। तभी तो मुझे छोड़ आंग्ल भाषा के पीछे भाग रहे हैं। मैं हिंदी हूँ। मैं मातृभाषा हूँ। भारतीय संस्कृति के लिए दूध जैसी पोषक और जीवन निर्माण की आधारशिला होने के कारण मैं दूध भाषा भी मानी जाती हूँ। मैं हिंदी हूँ। मैं चबाकर बोली जाने वाली भाषा हूँ, अर्थात ऊपर नीचे और दाएं बाएं लगी मात्राओं को पढ़ने से मस्तिष्क के दाएं बाएं दोनों ही हिस्से सक्रिय रहते हैं। अतः मैं पूर्ण रूप से वैज्ञानिक होने के कारण स्वास्थ्य प्रदात्र हूँ। मैं हिंदी हूँ। सुनो, विस्तृत भूखंड में फैले होने के कारण मेरे इतिहास में अनेक परिवर्तन आए। तो क्या आपको मालूम है, भारत में 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक संस्कृत ही बोलचाल की भाषा रही। 500 ईस्वी पूर्व से पहली ईस्वी पूर्व तक विकसित हो मैं पाली संज्ञा को प्राप्त हुई। और सुनो, पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक मेरा स्वरूप प्राकृत के रूप में क्षेत्रीय भाषा, शौरसैनी, महाराष्ट्री, मागधी और अर्धमागधी के रूप में देखने को मिला। आगे 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी काल तक मेरा प्रचलन अपभ्रंश के रूप में हुआ, जिसमें असमिया, बंगला, उड़िया, राजस्थानी और गुजराती आदि हैं। 18वीं शताब्दी में मुझे हिंदुस्तानी और 1850 ईस्वी तक उर्दू कहकर पुकारने लगे। मैं हिंदी हूँ। पर एक दुख की बात बताऊँ, 19वीं सदी के प्रारंभ में अंग्रेजों की विशेष भाषा नीति के कारण मेरे हृदय पर तलवार चलाई गई। उर्दू को मुसलमानों से और मुझे हिंदुओं से जोड़ा गया। अंग्रेज न आते तो आज दोनों भाषाएं एक होती, हम दोनों मौसेरी नहीं सगी बहनें होती। मैं हिंदी हूँ। मेरा दुर्भाग्य देखो, 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ। गांधी जी जैसे बड़े बड़े नेताओं ने अंग्रेजों को देश से भगाया। अंग्रेज चले गए पर मेरी सोच छोड़ गए। मुझे छोड़ दिया मेरे चाहने वालों ने और अंग्रेजी को अपना लिया। मुझे अपने ही घर में अनजान बना दिया। शिक्षा, सहकारी कार्यों, समाचार पत्रों तथा संपर्क के अन्य सभी साधनों में अंग्रेजी अधिक निकट हो गई। मेरे बच्चों, मेरे वाक्यों, मुहावरों, लोकोक्तियों पर भी अंग्रेजी का प्रभाव होने से मुझे तोड़ दिया गया। मैं हिंदी हूँ। भौगोलिक दृष्टि से देखें तो संस्कृत शब्द सिंधु से मेरा संबंध माना जाता है। यह सिंधु शब्द ईरानी में हिंदू, हिंदी और हिंद होकर पूरे भारत का प्रतीक हो गया। ईरानी के एक प्रत्यय लगाने से हिंद प्लस एक धन हिंदीक बना, जिसका अर्थ है हिंद का। यही हिंदीक शब्द का ग्रीक में इंडीक, इंडिका, लैटिन में इंडिया और अंग्रेजी में इंडिया नाम से प्रचलित हुआ। अब आ गया समझ में आपको, यह इंडिया नाम तो अंग्रेजों का दिया हुआ है। और क्या आप जानते हैं
कि इंडियन शब्द का अर्थ है ओल्ड फैशनड और क्रिमिनल पीपल्स, अर्थात पिछड़े और घिसे पिटे विचारों के लोग। अतः सोचो और विचार करो, 75 वर्षों से आज़ाद होते हुए भी मानसिक रूप से देश गुलामी की जंजीरों से जकड़ा है। अतः भारतीयों, भारतीय ही बने रहो। भारत का गौरव लौटाना होगा, भारत को भारत ही कहना होगा। आखिर कब तक अपने आप को अपराधी कहना पसंद करोगे? और फिर मालूम है आपको, विश्व के सभी देशों में बसे भारतीय प्रायः मेरा प्रयोग करते हैं। यह बहुत बड़ी संख्या है, पर संयुक्त राष्ट्र संघ में मेरा प्रयोग ना होना यह एक बहुत बड़ी दुर्बलता है। अनेक देश ऐसे हैं कि जहां स्वदेशी भाषा ही का प्रयोग किया जाता है। एक अभागा भारत देश ही है कि मुझे छोड़ धड़ल्ले से अंग्रेजी का प्रयोग कर रहा है। सुनो सुनो भारतीयों, मैं हिंदी हूँ, मैं मानवता के माथे की बिंदी हूँ। यदि इस प्रकार देश में अंग्रेजी या अंग्रेजी मिश्रित भाषा का प्रयोग होता रहा तो 100 वर्षों के बाद हिंदुस्तानी के स्थान पर इंग्लिशतानी भाषा हिंदी के संघर्ष में खड़ी होगी और वही राष्ट्रभाषा बनने को युद्ध करेगी। और सुनो, सन 1947 से प्रतिवर्ष हम हिंदी दिवस मनाते हैं। मेरी प्रशंसा में खूब जोर जोर से ध्वनि प्रसारण यंत्र से नारेबाजी करते हैं। हिंदी सेवी संस्थान और हिंदी लेखकों का सम्मान करते हैं। मेरे सम्मान समारोह में नकली फूल और फूल मालाएं चढ़ाते हैं। पर जड़ें सींचने की चिंता आज किसको है? 28 के स्थान पर 28 कहने पर बच्चों की पीठ थपथपाते हैं। हिंदी में कम और अंग्रेजी में अधिक अंक आने पर गर्व करते हैं। परंतु क्या होगा, कुछ समझ नहीं आता। मेरा सम्मान क्यों मुझसे छीना जा रहा है? मेरी गरिमा समाप्त होने को है। डर है कि कहीं मेरा अस्तित्व ही समाप्त ना हो जाए। भारतीयों, मैं हिंदी हूँ, भारत की संस्कृति की द्योतक हूँ, मैं भारत की मातृभाषा हूँ, मैं भारत की माँ हूँ।